आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। यह जो आपका टॉपिक है वह भारतीय संविधान से लिया गया है कि इसकी जो प्रस्तावना है उसमें कौन कौन सी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। तो हमारा जो भारत का संविधान है, इसकी जो प्रस्तावना वह इस तरह से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी जो हमारा संविधान था वह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया था, लेकिन इसको जो लागू किया गया वह आपका 26 जनवरी 1950 को। तो यह जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसमें भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, उन सबको भारत में समान समझा गया है और किसी तरह का सामाजिक भेदभाव, जातिवाद भेदभाव या धार्मिक भेदभाव कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो भी व्यक्ति जिस धर्म या जाति का है वह अपने अनुसार अपने नियमों का पालन करने के लिए सामाजिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र है। वह अपने विचारों का आदान प्रदान अपने तरह से कर सकता है। वह चाहे तो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार भी कर सकता है और उसी के अनुसार वह उपासना की उसको स्वतंत्रता यानी पूजा पाठ की स्वतंत्रता दी गई है और सभी कार्यों में उसको समान अवसर में समानता प्राप्त हुई है। और यह सभी धर्मों और जातियों के लोगों के बीच बंधुता यानी कि भाईचारे की भावना का विकास करता है। तो यह जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, यह विश्व की सबसे अच्छी प्रस्तावना है, जिसमें केवल उन तत्वों को लिया गया है जो कि भारतीय संविधान में लोगों के अधिकारों और कार्यों का वर्णन बहुत ही आसान तरीके से करता है, जिसमें हम आसानी से इसको समझ सकते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वह कहना क्या चाहता है। भारतीय संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित है और संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 में राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित वर्ड का प्रयोग कर दिया गया है। तो यह आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।